हाय गाइस, आज हम लेके आए आपके लिए दुनिया का सबसे पावरफुल व्हाट्सएप एपीआई पैनल, जिसमें आपको ए टू जेड सब चीज़ मिलेगी जो आपको इंडियन मार्केट में या बाहर के मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको यदि बाई करना है तो आप ये हमारे दिए गए लिंक से बाई कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडमिन पैनल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आज न्यू साइनअप कितने हुए, रेवेन्यू कितना हुआ, टोटल मैसेज कितना हुआ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल वेंडर कितने, मतलब आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें मिल जाएगी। दूसरा आपको आता है वेंडर। वेंडर ऑप्शन में आप यहाँ पे नया वेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंपनी नेम, वेबसाइट डिटेल, जीएसटी डिटेल, एड्रेस, नोट्स और ये एक वॉलेट और नो वॉलेट का सिस्टम, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या काम आता है, ये आप डाल सकते हो। अगर आप किसी बने हुए वेंडर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, कोई भी डिटेल चेंज करना चाहते हो, आप एडिट बटन पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके वेंडर किस नाम से क्या है, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितने मैसेज भेजे, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप लॉगिन भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वेंडर लॉगिन हो जाएगा। आप अपने वेंडर को सस्पेंड और डिलीट भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा फीचर्स का। यहाँ पे आप वेंडर वाइज किसी भी वेंडर का जो भी फीचर डिसेबल या इनेबल करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप किसका कोई भी ऑप्शन डिसेबल करना चाहते हो या इनेबल करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सबका सारे फीचर्स इनेबल कर रखे हैं। आप यदि किसी भी वेंडर का डिसेबल करना चाहते हो, जो भी पेमेंट करे वेंडर, उसके हिसाब से आप डिसेबल कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो है क्लीनअप का। मान लो आपका सर्वर फुल हो रहा है, तो आप उसमें ऑटो डिलीट का ऑप्शन लगा सकते हो। 30 डेज, 90 डेज, जो भी वोट एवर आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अगर आप पर क्लाइंट वाइज डिलीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से पर क्लाइंट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। आपको जो फिफ्थ ऑप्शन मिलेगा वो अकाउंटिंग का मिलेगा। अकाउंटिंग में आपको मिलेगा पेमेंट मेथड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट में आपका जो भी पेमेंट आया है वो वॉलेट से आया है या आपके सब्सक्रिप्शन से आया है, जो भी है सबकी डिटेल यहाँ मिलेगी। या इनको इन्वॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सैम्पल इन्वॉइस डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। या आपको इस टाइप का इन्वॉइस मिलेगा। ये इन्वॉइस की डिज़ाइन, जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। आपको इसमें सेकंड ऑप्शन मिलेगा वॉलेट एंड लेजर। अगर आपने किसी को वॉलेट अकाउंट दे रखा है तो आप यहाँ से उसकी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए मैसेज का क्या चार्ज रहेगा, मार्केटिंग का, यूटिलिटी का, सबका। आप अपनी मार्कअप कितना रखना चाहते हो, कमीशन, वो रख सकते हो। किसी में बैलेंस ऐड करना हो, डेबिट करना हो, आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हो। और ऑटोमेटिक भी कस्टमर अपना पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसमें थर्ड ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन में ऐसे है कि जो यूज़र ने कौन से ने क्या सब्सक्रिप्शन ले रखा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप मैनुअली किसी को फोर्सफुली करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसका चेंज कर सकते हो और एक्सपायरी डेट भी चेंज कर सकते हो। इसमें आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो है बिलिंग एंड इन्वॉइसेस। इसमें आपका जो यूज़र है वो कौन सा प्लान ले रहा है, कौन सा पेमेंट कर रहा है, फेल्ड हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, वो पूरी डिटेल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप यहाँ से इन्वॉइस डाउनलोड कर सकते हो और अगर उनको मेल नहीं है तो मेल यहाँ से सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स का। आप यहाँ पे अपना जीएसटी लगा सकते हो या फिर जो भी आपका टैक्सेस हो आपकी कंट्री के हिसाब से वो लगा सकते हो। प्लान रिमाइंडर। प्लान रिमाइंडर में ऐसे है कि जैसे किसी का प्लान एक्सपायर होने वाला है, तो आप वो चेक कर सकते हो कि आप 7 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में, या जो भी आप डेज डालोगे वहाँ पे उसके पास मेल चली जाएगी कि आपका प्लान एक्सपायर होने वाला है। प्लान्स में ऐसे है कि यहाँ पे हमारा जो ये फ्रंट एंड है, यहाँ पे आपको प्लान्स के ऑप्शन मिलेंगे जो कस्टमर को शो करेंगे, जो भी कस्टमर अपना पैनल साइन अप करेगा उसको। तो यहाँ पे आप ये प्लान यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, कौन कौन सी कितने प्लान में क्या क्या देना है आप वो दे सकते हो। इसके अलावा हमने इसमें एक फीचर और डाला है कि आप उसको ट्रायल दे सकते हो। जैसे मान लो आपने 5 डेज़ का ट्रायल पीरियड दिया और आपने 5 दिन बाद उसका चार्ज लगना है, तो यहाँ पे आप ओके कर सकते हो। जब भी कस्टमर 5 दिन ख़त्म होंगे तो उसका ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा, अगर आपका गेटवे में मैंडेटरी पे आउट ऑन है तो। उसके अलावा इंक्वायरी का ऑप्शन है। इंक्वायरी का ऑप्शन ऐसे, कोई भी कस्टमर अपनी फ्रंट एंड पे जाएगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाएगा और अपनी डिटेल डालेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी डिटेल डाल रहा हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, कोई भी, सॉरी, ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डालनी है, कुछ भी डाल दूँ और यहाँ पे कुछ भी मैसेज टाइप करता हूँ। सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो ये लीड आपको व्हाट्सअप पे भी आ जाएगी। जैसे जो कस्टमर के नंबर पे व्हाट्सअप खुला होगा उससे इंक्वायरी जनरेट होके ये आ जाएगी, जो भी आपका नंबर डाला होगा। ठीक है। और आपको ये जो एडमिन पैनल है यहाँ पे भी देखना, एक एंट्री बढ़ जाएगी, ये आपको यहाँ पे भी आ गई, तो आप डबल इंक्वायरी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप डैशबोर्ड में जाओगे तो जो भी न्यू इंक्वायरी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। जब तक आप इसको क्लोज़ नहीं करोगे तब तक आपको वो इंक्वायरी वहाँ पे शो होती रहेगी। अब गायब हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है कूपन का। आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कूपन कोड ऐड कर सकते हो, तो कूपन कोड कस्टमर डालेगा तो वो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट में ऐसा होता है कि आप अनाउंसमेंट यहाँ से कुछ भी सेट करोगे तो वो जो कस्टमर हैं उनकी डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। आप उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो कि आपको कब एक्सपायर होने वाला है वो। उसके अलावा आप यहाँ पे इसकी ये टाइप सेट कर सकते हो। हेल्थ का ऑप्शन है, आपकी डोमेन पे कितने डोमेन चल रहे हैं, उनकी क्या हेल्थ है वो आप चेक कर सकते हो। कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है आपके होस्टिंग पे वो चेक कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है वन क्लिक साइनअप। वन क्लिक साइनअप में ऐसा है कि अगर आप टेक प्रोवाइडर हैं तो आप अपना यहाँ पे एपीआई वगैरह सेट कर सकते हो ताकि कोई भी कस्टमर साइनअप करे तो उससे वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहा है तो वो भी कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे को एग्जिस्टिंग का ऑप्शन दिया है। तो वहाँ पे अगर उसका व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में चल रहा है तो वो भी यूज़ कर सकता है, लेकिन आपका टेक प्रोवाइडर अप्रूवल आना चाहिए, क्योंकि टेक प्रोवाइडर अप्रूवल नहीं आएगा तो आप यहाँ पे ये की नहीं डाल पाओगे। अगर आप ये की डाल दोगे तो आप सक्सेसफुली किसी भी नंबर को साइनअप बिना वेरिफिकेशन के कर सकते हो। अगर ये की नहीं है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप बिजनेस वेरीफाइड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग में एक आपको माई प्रोफाइल दिखेगी जहाँ पे आपकी प्रोफाइल आएगी और आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा सकते हैं ओटीपी और OTP से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साइट सेटिंग का। साइट सेटिंग में आप जो भी ये फ्रंट एंड पे सब कुछ है, जो भी ये इमेज है, आपका जो टेक्स्ट है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये पूरा हमने इसको पूरा फुल कस्टमाइज के लिए दे रखा है। बिजनेस इन्फो में आप अपनी बिजनेस की इन्फो डाल दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइट पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। ब्रांडिंग में आप अपना लोगो, फेव आइकन वगैरह डाल सकते हैं। थीम हमने 50 ऑलरेडी थीम रेडी कर रखी है, आप अपने लोगों के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग थीम लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, जैसे आपको ये थीम लगानी है तो ये लगा सकते हो, अगर आपको ये लगानी है तो ये लगा सकते हो। तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन और अलग अलग आपके लोगों के हिसाब से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अपन जाते हैं गेटवे सेटअप। हमने इंडिया के और बाहर के जितने भी गेटवे हैं वो सारे साइन यहाँ पे सेटअप कर दिए हैं। रोजर पे, स्ट्राइप, पेपाल, पायनीर, पेटीएम, फ़ोनपे, कैश फ्री, पेयू, इंस्टामोजो, सारे यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया। आपको जस्ट की डालना है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा और इनेबल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास गेटवे नहीं है तो आप मैनुअल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एपीआई डालनी है, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड डालना है, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी है। अगर कोई मैनुअल पेमेंट करना चाहे तो वो भी आपको कर देगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में आपको अपनी बिजनेस की डिटेल डालनी है। इन्वॉइस में आप जो इन्वॉइस डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, जो मैंने बताया था आपको, वो यहाँ पे इन्वॉइस की डिज़ाइन डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो, तो वो इन्वॉइस में लिखी भी जाएगी। ब्रांडिंग में आप लोगो वगैरह सेट कर सकते हो, जो कि हमने पहले ही कर लिया है। ईमेल आईडी सेटअप, ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हो, तो फॉरगेट पासवर्ड और मेल भेजने के काम आएगी। जैसे कोई लॉगिन कर रहा है, साइनअप कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके लिए काम में आएगी। और ये ऑप्शन अभी कोई काम का नहीं है। लिमिट में आप लिमिट सेट कर सकते हो, कितने MB की फ़ाइल अपलोड कर सकता है, कितनी साइज़ है, वो सारी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वॉलेट में मिनिमम बैलेंस कितना अपलोड करना है, मैक्सिमम कितना करना है, वो सारा आप डाल सकते हो। मेंटेनेंस में अगर आपका सर्वर मेंटेनेंस पे है तो यहाँ पे आप मेंटेनेंस का पॉपअप दे सकते हो। AI इंटेलिजेंस में ऐसे है कि आप जो भी यहाँ पे व्हाट्सअप लगाओगे वो आपका किस तरह से बात करेगा कस्टमर से, उसके लिए आप AI चैटबॉट लगा सकते हो। परमिशन में ये है कि आप एडमिन, यूज़र, एजेंट को क्या क्या परमिशन देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लॉक का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे काम करेगा। जैसे
आपकी जो फ्रंट एंड वेबसाइट है यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन दिया हमने। तो ये एसईओ में बहुत हेल्प करता है। आप अपने हिसाब से ब्लॉग डाल सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी मेरे में जैसे ब्लॉग डाल रखे इस टाइप के आप ब्लॉग डाल सकते हो। नॉलेज बेस ये नॉलेज बेस मिलेगा जिससे एआई बात करेगा। आप ये नॉलेज बेस यहाँ से अपना ऐड कर सकते हो एज ए आर्टिकल की तरह। स्टाफ एंड मेंबर, अगर आपके स्टाफ में और भी कोई मेंबर है जो इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आप सपोर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। करेंसी में कौन कौन सी करेंसी में आप पेमेंट लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लाइंट एपीआई डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अपने एडमिन पैनल को किसी और एपीआई से कनेक्ट करना चाहते हो और आपके पास कोई सीआरएम वगैरह हो तो आप उससे इस एपीआई के थ्रू कर सकते हो। पैनल अपडेट, अगर इसमें कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट देंगे, तो आपको यहाँ पे जिप अपलोड करनी है तो आपका पैनल ऑटो अपडेट हो जाएगा। इसमें आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस एंड अपडेट, हम आपको जो लाइसेंस दे रहे हैं वो लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। इसमें अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम यहाँ पे भी अपडेट कराएंगे। यहाँ पे एड ऑन में या फिर कोई भी नई सर्विसेज आएगी वो आप यहाँ पे एड ऑन में चेक कर सकते हो। अगर आप इसी लाइसेंस को दूसरे डोमेन पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो, डीएक्टिवेट एंड ट्रांसफ़र है तो ऐसे डीएक्टिवेट करना, सेम लाइसेंस को दूसरे डोमेन पे डालना चल जाएगा। सपोर्ट टिकट में ऐसा होता है कि आपका जो भी वेंडर हो उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो सपोर्ट टिकट में डालेगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप उसकी टिकट पे रिस्पॉन्स कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। जैसे मैंने ये क्लोज करके इसको रीओपन करना तो यहाँ से रीओपन करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ भी तो आपके कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास वो मैसेज पहुँच जाएगा कि आपकी टिकट भी ये अपडेट है। फिर आप क्लोज भी कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे आप ओपन, अवेटेड रिप्लाई, सारी चीज़ें आप फिल्टर कर सकते हो। यूज़र गाइड में एडमिन पैनल को कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे पूरी सेटिंग दी हुई है और किस तरह से यूज़ करना है ये पूरी चीज़ें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका जो वेंडर पैनल है, वेंडर पैनल को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।